रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। बेटा, सबक का आगाज़ करने से पहले दुआ पढ़ लें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से, यानी पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली ख़ान की खिदमात और कारनामे। जी बेटा, हमने गुज़िश्ता लेक्चर में जो है गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म के किरदार का अजमाली जायज़ा लिया, और अब हम वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली ख़ान की खिदमात और कारनामों का जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान के बेटा पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान कायद-ए-आज़म के दस्ते रास्त रहे। ठीक है, इन्हें कायद-ए-आज़म के जो है राइट हैंड अगर हम कहें तो वो गलत ना होगा। पंजाब में दाखिल होने वाले महाजिरीन के सैलाब को संभालना बहुत मुश्किल मसला था। अब देखिए कि बहुत ज़्यादा लोग जब हिजरत करके जो है वो पाकिस्तान वाले इलाके में दाखिल हो गए, तो इट इज़ अ चैलेंज ऑफ दैट टाइम क्या हाउ टू टैकल और हैंडल जो है इन लोगों को किस तरह से किया जाए। तो इस वक्त कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हदायत पर आपने पंजाब महाजर कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से महाजरीन की इबादकारी और उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के काम की निगरानी शुरू कर दी। क्या में पाकिस्तान के बाद भारत में मुसलमानों से सख्त नफरत के बायस हिंदू मुस्लिम फसादात जो है वो एक मामूल बन चुके थे। आपने पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम रोकने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सरहदी इलाकों का दौरा किया और इंसानी खून बहाने की मकरूह हरकत से बाज रहने की उनको अपील भी कर दी। आपने इंतज़ामी ढांचे की तश्कील, माशी ज़िंदगी की बहाली, बजट की तैयारी, कश्मीर की जंग, दाखिली इंतशार पर कंट्रोल और भारत की साजिशों के खिलाफ दिफा समेत तमाम दरपेश मसाइल में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौम और हुकूमत की रहनुमाई करते रहे, लेकिन इनके फैसलों को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान पर ही आयद होती थी। यहाँ पे बेटा उन्होंने देखे एज अ होल तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया कि उस दौर में इस कदर मसाइल थे, ना सिर्फ महाजन की आबादकारी का मसला था, इंतज़ामी जो है मुश्किलात भी थी, असासाजात जो थे वो भी कम थे। इन तमाम चीज़ों सूरत हाल को निपटने के लिए जो है बहुत ही जो है एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग शख्सियत का होना बहुत ज़रूरी था। वो शख्सियत है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। कायद-ए-आज़म की सरकर्दगी में उनकी हदायत पर लियाकत अली ख़ान ने इन तमाम जो है मसाइल को और मुश्किलात को बहुत ही अच्छे अंदाज में हैंडल किया। और इसके साथ साथ जो बहुत अहम मसला था बेटा वो ये भी था कि मुसलमानों का जो है खामखा जो है कत्ल गारत किया जाता, मुसलमानों का खून बहाया जाता, जिस पर लियाकत अली ख़ान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है वो मुज़ाकरात भी किए। अगला पॉइंट है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद फिर क्या हुआ, जब कौम के हौसले पस्त हो रहे थे। ज़ाहिर है जब एक लीडर जिसकी रहनुमाई में जो है एक इलाका या एक जगह हासिल कर ली गई, जब वही नज़र ना आए या वो ना रहे, तो उस वक्त क्या हालात हो सकते हैं हम बखूबी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, भारतीय क़यादत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिशें जो है वो करती रही और साजिशों को मज़ीद उन्होंने तेज़ भी कर दिया। इन हालात में आप ही कौम के तर्जुमान और कायद थे। लियाकत अली ख़ान के अहद हुकूमत में माशी तरक्की के लिए भरपूर जदोजहद शुरू की गई और अवाम को पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग़ की तरग़ीब दे दी गई। यानी इतने मुश्किल हालात थे कि बहुत ज़्यादा जो है हुकूमत भी गैर यकीनी का शिकार थी, और ना सिर्फ हुकूमत गैर यकीनी का और परेशानी का शिकार थी, अवाम के हौसले तो बहुत पस्त हो चुके थे। और भारतीय क़यादत जो है, भारतीय हुकूमत वहाँ से अपनी ताकत जो है वो तेज़ी से लगा रही थी कि किसी तरह जो है पाकिस्तान को मज़ीद को पाकिस्तान कौम को और पाकिस्तानी मुल्क को मज़ीद जो है कमज़ोर कर दिया जाए, ताकि ये घुटने टेक कर हमारे पास आ जाएं कि इनको दोबारा मुत्तहिदा पाकिस्तान में ज़म किया जाए। लेकिन उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। लियाकत अली ख़ान ने 1949 में असम्बली से करारदाद मकासिद मंजूर कराई और नए आइन की तैयारी के सिलसिले में बुनियादी असूलों की कमेटी भी बना दी। आपने 1950 में अमेरिका का दौरा किया और अपनी तकरीरों में अमेरिका के अवाम और कायदीन को क़याम पाकिस्तान के पस मंज़र से आगाह किया। आपने अमेरिकी क़यादत को पाकिस्तान की दफ़ाई ज़रूरियात पूरी करने पर आमादा करने की बहुत कोशिश की।
लियाकत अली खान की खारजा पॉलिसी में बेटा इस्लामी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करने को बहुत अहमियत दी गई थी। शाह ईरान ने पाकिस्तान का जब दौरा किया तो दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका पॉलिसी इख्तियारात के लिए मुज़ाकरात भी किए। 1951 के वस्त में जब भारतीय फौजें पाकिस्तानी सरहद पर जमा हो गई तो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। आपने कौम का हौसला बुलंद करने और इस खतरा से आगाह करने के लिए मुल्क गिर दौरे भी किए। 16 अक्टूबर 1951 को क्या हुआ कि रावलपिंडी के कंपनी बाग में आपको उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया गया जब आप भी खिताब के लिए खड़े ही हुए थे और इनकी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज क्या थे? वो थे, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। कौम ने लियाकत अली खान को उनकी अजीम खिदमत पर कायदे मिल्लत का खिताब दिया और कंपनी बाग को लियाकत बाग के नाम से मौसूम कर दिया और हमेशा के लिए उनकी मिली खिदमत का एतराफ़ भी कर लिया। आपको कायदे आज़म के मज़ार के अहाता में जो है वो दफन किया गया। जी बेटा, आज हमने पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली की खिदमत और उनके जो है कारनामों का जायज़ा लिया। बेटा, मैंने जैसे गुज़िश्ता लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी, आपने एक्सरसाइज के बगैर भी तमाम सवालात को याद करना है। तो इस पे आप जो है हेडिंग्स बनवा लीजिए। आपको स्क्रीन पर जो नुकात मैंने हाईलाइट की हैं ये आपकी हेडिंग्स हैं। पहला वाला जो पॉइंट है उस पर आपकी हेडिंग होगी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दस्ते रास्त। इसको आप यहाँ तक लिख लेंगे, फसादात मामूल बन चुके थे, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे मुसलमानों का कत्ले आम। ये हेडिंग लिखने के बाद फिर इसको आप इसके अंडर जो लिखेंगे पॉइंट्स कि आपने पंजाब में है कत्ले आम रुकवाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सरहदी इलाकों का दौरा किया। यहाँ तक इस हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आप हेडिंग स्टार्ट करेंगे अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी, कायदे आज़म के फैसलों को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी। इस हेडिंग के अकॉर्डिंग भी इंतजामी ढांचे से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे, ठीक हो गया। अगला पॉइंट है कौम के तर्जुमान और कायद। कौम के तर्जुमान और कायद, ये हेडिंग लिखेंगे और 2.5 लाइंस आप इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। अगली आपकी हेडिंग होगी करारदाद मकासद और इसके अकॉर्डिंग आप पूरी लाइन ये वाली लिख देंगे। उससे आगे होगा अमेरिका का दौरा और ये सारा अब यहाँ तक आएगा। उसके बाद लियाकत अली खान की, उसके बाद लिखेंगे इस्लामी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात, फिर यहाँ तक लिख देंगे आप। फिर जब आएगा शाह ईरान का पाकिस्तान का दौरा, फिर आप ये सारा 2 लाइन इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक लिख देंगे। लास्ट में आप लिखेंगे 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान की शहादत। इसको पेंसिल से आप खुद आगे लिख लें। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान की शहादत। बेटा, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, या MCQ में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तारीख को आप बहुत अच्छे अंदाज में अजबर कर लें। आगे देखें, आगे आप लिखेंगे आखिरी अल्फाज, ठीक है। आखिरी अल्फाज की हेडिंग देने के बाद आप ये आखिरी अल्फाज लिख देंगे यहाँ तक। फिर आएगा जो है कायदे मिल्लत का खिताब। इस हेडिंग के अकॉर्डिंग ये 2.5 लाइन, ये 2 लाइन जो हैं ये आप इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, ठीक है बेटा। ये था हमारा आज का लेक्चर और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बखूबी समझ आ गया होगा और आपने इसको इन्हीं हेडिंग्स की सूरत में अपने रजिस्टर पर लिखना और याद करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।